नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। गुलाब के कांटों जैसी समस्याएं हैं और हल भी हमारा इसी में छुपा होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं या हमें लगता है कि जीवन इतना मुश्किलों से भरा है, या फिर जो भी मुश्किलें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है या किसी के भी जीवन में आती है, तब उन्हीं समस्याओं में हमारा हल भी छुपा होता है। मतलब कि ईश्वर ने ऐसा कोई ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी ना हो। हर समस्या का हल जरूर है। आइए समझते हैं। हर समस्या में उसका समाधान भी छिपा होता है, बस उसके कारणों को तलाश कर उसका हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति के पास एक आंसर शीट है, उसके प्रश्न का उत्तर भी उसी में है। उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे तब जरूर हमें आंसर मिलेगा, जरूर हमें उसका उत्तर भी मिल जाएगा। जीवन में सुख दुख का चक्र तो चलता रहता है। कुछ लोग बड़ी से बड़ी विपदा को भी प्रसन्नता से झेल जाते हैं और जीवन में आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग एक दुख से इतना टूट जाते हैं, या एक दुख से या थोड़ी सी परेशानी से ही इतना आपको असहाय और इतना अंदर से टूट जाते हैं कि ऐसे लोग फिर अपने को दुख से चिपका कर रखते हैं। ऐसे लोग अपने दुख को हमेशा हृदय से लगाकर घूमते रहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर हाँ, इतना निश्चित है, इतना ज़रूर तय है कि जो हमारा आगे आने वाला समय है उसे हम ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। पर इतना निश्चित है कि उसे भुलाकर अपने भविष्य को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा देने के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, जरूर सोचा जा सकता है और ऐसा संभव भी है। जीवन में संघर्ष से परेशान हमें नहीं होना है। हमने भी देखा है कई बार, और आपने भी देखा होगा दोस्तों, कई बार अति शांति में भी लोग ऊब जाते हैं कि जब वह शांति से है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी उनका मन नहीं लगता, तब भी उनको कुछ खालीपन, अकेला सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवन में सुख आते हैं तो हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, दुख आते हैं तब हम उससे और आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। और लगातार अगर सुख आएगा तब भी हमारा जीवन एकदम नीरस हो सकता है। ऐसा आप सब ने भी देखा होगा। दुख हमें जगाए रहता है, विपत्ति हमें जागृत रखती है। अन्यथा सुख और अनुकूलताएं, सुविधाएं बहुत संभव है कि हमें सुला दे और जीवन हमारा बिल्कुल नीरस बन जाए। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना एक कठिन काम है। जिस प्रकार गुलाब के साथ कांटे देकर प्रकृति ने ईश्वर ने उसे सुरक्षा की व्यवस्था की है, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल की व्यवस्था की है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में परमात्मा द्वारा की गई व्यवस्था है। हवा का रुख चाहे जैसा हो, नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हमको जाना है या जिस तरफ हमें जाना होगा। परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ऊपर नीचे करके, थोड़ा हेर फेर करके उसी में हम कुछ संभावनाएं ढूंढ जरूर सकते हैं। गर्मी को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन पंखे, एसी लगा सकते हैं ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। वर्षा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी लेकर बाहर निकलेंगे घर से तब हम भीगने से ज़रूर बच जाएंगे, या रेनकोट हम पहन सकते हैं। पूरी धरती के कांटों को हम नहीं हटा सकते। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह हुआ कि हमें अपने आप में ही चीज़ें ठीक करनी है। यदि हम अपने आप को सही कर लेते हैं तब हमें सब तरफ समस्या का समाधान ही नज़र आएगा, वरना फिर हर जगह इंसान सिर्फ समस्या ही देखता है, जबकि हमें उसके अंदर छुपे समाधान को भी देखना चाहिए। भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पहले से ही पानी दे दिया है। समस्या और समाधान सहोदर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा, देखना उस समस्या के अंदर ही समाधान भी निकलेगा। हम समस्या के लिए उलाहना तो बहुत देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन समाधान को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब हम देखते हैं कि वाकई समस्या में ही समाधान छुपा था और हम खुद समस्या का समाधान ढूंढ पाए। हम इतने सक्षम हैं, हम सभी इतने सक्षम हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, पर उसके लिए अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। सच मानिए दोस्तों, समस्या ही हमें समाधान देगी। समस्याओं, परेशानियों पर ठीक से चिंतन मनन करने से ही चिंता दूर होगी, समस्या, परेशानी दूर होगी। चिंता से डरना नहीं है, भागना नहीं है। थोड़े से खुले मन, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा समर्पण, ईश्वर के प्रति और ज़्यादा विश्वास, आस्था रखकर, थोड़ा सा त्याग कर कर हम जरूर अपनी जीवन की जो भी परेशानी है, छोटी या बड़ी, ज़रूर दूर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।